दोस्तों, वैसे तो रामायण या श्री राम जी से जितना सीखें उतना ही कम है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें या लाइफ लेसन्स बताएंगे जो आप रामायण और श्री राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। इससे आपकी लाइफ बहुत अधिक बेहतर और सुखमय हो जाएगी। अगर आप श्री राम जी को मानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप भगवान को नहीं मानते तो एक महान राजा समझकर ही श्री राम से सीख ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रामायण से हम क्या क्या सीख सकते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायणा एंड लॉर्ड श्री रामास लाइफ। पहला, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को हमेशा शांत रखें। श्री राम जी के जीवन पर ध्यान दे तो पता चलता है उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं। एक राजकुमार होकर भी उन्होंने 14 वर्ष वनवास में काटे। वनवास में उनकी पत्नी का हरण या किडनैप हो गया। अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। अपने पुत्रों पत्नी को प्रजा के कारण अपना नहीं पाए और भी बहुत सारे दुख उनके जीवन में आए। फिर भी वे शांत और खुश रहने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार हमें भी चाहे कितना भी तकलीफ हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा शांत और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अपना भेद या कमजोरियां किसी को मत बताइए। रावण इतना शक्तिशाली और अमर होने के बाद भी मारा गया क्योंकि उसके भाई विभीषण को रावण की कमजोरी पता थी। ठीक इसी प्रकार जब हम अपनी कमजोरियों या सीक्रेट्स को दूसरों को बताते हैं तो वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा गलत यूज कर सकते हैं, इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए अपना भेद किसी को मत बताओ। तीसरा, रिश्तों को महत्व दीजिए। श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए अपना घर, राजपाट सब छोड़ दिया। उनके भाई भरत ने उनके इंतजार में उनके खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर शासन किया। लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ ही वनवास चले गए। कुंभकर्ण जानते थे कि रावण गलत हैं, फिर भी अपने भाई रावण के लिए उन्होंने जान दे दी। कैकई के कारण राम जी को 14 साल वनवास काटना पड़ा, फिर भी राम जी ने उनको उतना ही सम्मान दिया जितना पहले देते थे। राजा दशरथ अपने पुत्र प्रेम में वियोग से प्राण त्याग दिए। इस प्रकार रामायण में अनेकों उदाहरण हैं जो हमें रिश्तों के महत्व को समझाते हैं। चौथा, अपने क्रोध पर नियंत्रण तथा विनम्र स्वभाव रखिए। भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा था तब भगवान परशुराम क्रोध में वहां आए और वहां चिल्लाने लगे, लेकिन श्री राम ने बिना क्रोध किए उन्हें अपने बातों से शांत कर दिया। हम क्रोध में अपना ही नुकसान करते हैं। क्रोध हमें कई बार मुसीबत में डाल देता है। गुस्से में लिया निर्णय हमारे पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमें भी श्री राम की तरह अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए। पांचवा, बड़ों का सम्मान करना। श्री राम अपने गुरुओं और बड़ों का अत्यधिक सम्मान करते थे। वे अपने पिता के लिए वनवास चले गए। एक राज परिवार से होते हुए भी गरीब शबरी के झूठे बेर खाए। रावण उनसे बड़े थे, इसलिए लंका पहुंचने पर उन्होंने सीधे आक्रमण नहीं किया, बल्कि रावण को मनाने की कोशिश की। यहां तक कि हनुमान जी उनके सेवक थे, फिर भी उन्हें अपने भाई के समान मानते थे। जिस केवट ने उन्हें नदी पार कराई थी, उन्हें भी अपने राज्य अभिषेक में बुलाया था। छठवां, दोस्ती निभाना सीखो। श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और उनका राज्य अभिषेक किया। उसी प्रकार उन्होंने विभीषण से भी दोस्ती की और लंका का राजा बनाया। इसी प्रकार वनवास में उन्होंने कई लोगों से दोस्ती की और उन्हें अपने राज्य अभिषेक में बुलाया। वे उस गरीब केवट को भी नहीं भूले जिन्होंने सिर्फ उन्हें नदी पार कराने में मदद की थी। लेकिन आज के जमाने में लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, उनका सिर्फ यूज करना ही जानते हैं। मित्रता पैसों को देखकर करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सातवां, अपने जबान की कीमत रखिए। श्री राम जी के परिवार का मानना था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ अपने वचन का पालन करते करते प्राण त्याग दिए। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण को राजा बनाने का वचन दिया था और उसे पूरा भी किया। लेकिन आज कल के लोग अपनी बातों की कोई वैल्यू नहीं करते, झूठ बोलने से कतराते नहीं, झूठी कस्में वादे करते हैं, इसलिए दुखी और परेशान रहते हैं। आठवां, लीडरशिप। श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो वे, सीता और लक्ष्मण 3 ही लोग थे और सीता जी के हरण के बाद वे दोनों भाई ही बच गए। लेकिन श्री राम जी ने अनेक वानरों को इकट्ठा किया और उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण को हरा दिया। इससे उनके लीडरशिप का पता चलता है। इसी तरह से हमें भी अपने वर्कर, टीम, सपोर्टर्स
और रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। 9वां, पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। सीता जी के हरण हो जाने के बाद श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। कभी हार नहीं मानी और सीता जी के लिए रावण से युद्ध किया। सीता जी ने भी कभी रावण की बात नहीं मानी और श्री राम का इंतजार करते रहीं। इससे उनके प्रेम का पता चलता है। लेकिन आज कल के कपल थोड़ी सी बातों पर लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, एक दूसरे को धोखे में रखते हैं। इसलिए उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहता। 10वां, खुद पर कभी घमंड मत करो। हनुमान जी महाबली, ज्ञानी और इतने शक्तिशाली होकर भी एक दास की तरह रहते थे। श्री राम जी इतने ज्ञानी थे, उन्हें अनेक अस्त्रों का ज्ञान था। वे रावण को हराकर भी कभी खुद की प्रशंसा नहीं की, जबकि महाबली बाली और रावण को उनके घमंड ने ही मार गिराया। इसलिए हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन आज लोग खुद को अमीर, बुद्धिमान और ताकतवर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, खुद की प्रशंसा करते थकते नहीं। इस प्रकार रामायण और श्री राम जी के जीवन से हमें अनेक सीख मिलती है, जिसे एक वीडियो में बताना शायद संभव नहीं। शायद वाल्मीकि जी ने इसीलिए रामायण की रचना की होगी कि श्री राम जी से दुनिया वो सीखे जो दुनिया में कोई नहीं सीखा सकता।